welcome back to my channel. So today we are going to discuss chapter number 4 of your algebra, that is application of matrices to a system of linear equation. So linear equation will be of degree 1. Suppose we have a set of linear equation, that is this is non-homogeneous set of equation. There are two types of equation, homogeneous and non-homogeneous. So non-homogeneous equations, these are of type ax is equal to b. So this is, let these be the n linear equation, that is a11 x1, a12 x2, a1n xn is equal to b1, a21 x1, a22 x2, a2n xn is equal to b2, am1 x1, am2 x2, amn xn is equal to bn. So इस टाइप ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स होएगा वो हमारे पास होगा, पहले इसको हम सिंपली लिखते हैं, a11 a12 अप टू a1n a21 a22 a2n am1 am2 amn. फिर यहाँ पे हम लिखेंगे x1 x2 x3 अप टू xn, दैट इज इक्वल टू b1 b2 अप टू bn. तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स A, इसको हम बोलेंगे कैपिटल ऑफ X एंड इसको हम बोलेंगे B. दिस इज A, दिस इज X एंड दिस इज B. सो Ax इज इक्वल टू B टाइप ऑफ इक्वेशंस जो है वो हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस होती है. अब इसके अंदर हमारे पास वर्किंग रूल क्या रहेगा, हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालनी है. सो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, A आर्गुमेंटेड B. मतलब आपको A मैट्रिक्स लिखना है, a11 अप टू a1n, a21 अप टू a2n, am1 अप टू amn. आर्गुमेंटेड का सिंबल ये होता है, फिर हमारे पास b लिखना है, b1 b2 bn. फिर हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, रैंक फाइंड आउट करेंगे ए मैट्रिक्स का और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का. अगर हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और सिंपल मैट्रिक्स दे रखे उन दोनों का जो रैंक है अगर वो सेम आ जाए तो हमारे पास जो है दो टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं. तो हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट में क्या होगा, हमारे पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में हमारे पास होएगा नो सॉल्यूशन. अब मैं बात करती हूँ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी. जब हम निकालेंगे अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाए, सपोज एन की इक्वल आ जाए, तो इसमें हमारे पास होगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल आ जाए रैंक ऑफ बी के इक्वल, तो ये हमारे पास होगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए लेस देन आ जाए रैंक ऑफ बी के, तो इस टाइप की इक्वेशन से हमारे पास होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब तीनों के बेसिस पे हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं हमारे सॉल्यूशंस डिफरेंट कैसे आते हैं. नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 1. इसमें भी तीन इक्वेशन दे रखी है और उसको सॉल्व करने को कहा है. पहले इन तीन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज 2 -3 1 1 1 1 1 -1 1 into x y z equals to 9 6 2. तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास ए मैट्रिक्स कैसी है, 2 -3 1 1 1 1 1 -1 1. यहाँ पे हमारे पास x मैट्रिक्स क्या है, x y z, क्योंकि ax इज इक्वल टू b टाइप होता है ना. तो यहाँ पे हमारे पास b मैट्रिक्स क्या है, 9 6 2. अब हम फाइंड आउट करेंगे a आर्गुमेंटेड b. तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 -3 1 1 1 1 1 -1 1 आर्गुमेंटेड 9 6 2. अब जैसे जैसे आप इसको पूरा मैट्रिक्स समझिए, जो आप ऑपरेशन रो पे लगाएंगे वो इस पे भी लगेगा और इस वाली रो पे लगाएंगे तो वो इस पे भी लगेगा. अब हमें इसको रो इक्वल फॉर्म में रिड्यूस करना है. देखिए जब इसको रिड्यूस करते हैं, फर्स्ट में रो 3 पे ऑपरेशन लगाती हूँ. पहले हम क्या करते हैं, रो 1 और रो
फर्स्ट एलिमेंट यूनिटी होना चाहिए। सो रो 1 इंटरचेंज रो 2। सो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 1 1 2 माइनस 3 1, ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे 6 9 1 माइनस 1 1 2। अब हम ऑपरेशन लगाते हैं, रो 2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 3 पे लगाते हैं रो 3 माइनस रो 1। सो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 2 0 माइनस 4, ये आ जाएगा 0 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3 1 1 1 6। देखिए अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इस एलिमेंट को जो है वो 0 बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस रो 3 को मैं माइनस 1/2 से डिवाइड कर देती हूँ। तो आ जाएगा 0 1 0 2 0, और मैं रो 2 को माइनस रो 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 5 1 3 1 1 1 6। नाउ मैं रो 3 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, रो 3 माइनस 1/5 टाइम्स ऑफ योर रो 2। हमारे पास 1 1 1 0 5 1 0 0 माइनस 1/5, तो आ जाएगा 2 माइनस 3/5 दैट इज 7/5 3 6। देखिए अब हमें इसको पूरा रो इक्वेशन में रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 रखो या सिंपल कोई भी एलिमेंट रखो, उससे हमें कोई फर्क नहीं, यहाँ पे 1 आना चाहिए, फिर यहाँ 0 0, फिर यहाँ पे कोई एलिमेंट, फिर यहाँ पे कोई एलिमेंट। अब देखिए इसको मैं रो 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 1 1 1 0 5 1 0 0 माइनस 1 7। अब उसको पूरा रो इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस करना चाहे तो भी कर सकते हैं। नाउ देखिए ये मैट्रिक्स ए थी और ये पूरी ए आर्गुमेंटेड भी है, तो देखिए रैंक ऑफ, अगर मैं सिंपल ए मैट्रिक्स की बात करूँ उसको छुपा के, तो रैंक ऑफ हमारे पास है 3, क्योंकि 3 नॉन जीरो रोज है, ए आर्गुमेंटेड भी है पूरा है, सो इसमें भी 3 नॉन जीरो रोज है, तो दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड भी, हेंस इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अभी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखिए सॉल्यूशंस निकालने के लिए जो मैट्रिक्स आई है हमारे पास 1 1 1 0 5 1 0 0 माइनस 1, इसको आप x y z से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 3 7 की इक्वल कर दीजिए। इससे हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी -7, फिर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5y, नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, 5y प्लस z इज इक्वल टू 3, z की वैल्यू -7, फिर आ जाएगा 10, y की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6, x प्लस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है 11 2 3। इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आप इस फॉर्म में भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 0 0 आ चुका है, यहाँ पे बस अगर आप 1 करना है तो 1 भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इस टाइप में भी छोड़ सकते हैं इसको। नाउ दूसरे टाइप के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2। मैं इसमें इस टाइप की इक्वेशंस दे रखे हैं, दोबारा हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, 1 1 2 1 2 3 -1 -2 4 5 3 0 x y z w इज इक्वल टू 5 2 7। तो ये हमारे पास A है, ये X मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है। सो Ax इज इक्वल टू B टाइप के हमारे पास जो मैट्रिक्स अवेलेबल है। Now we have to write A augmented B. So वो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 1, ये आ जाएगा 2 3 -1 -2 4 5 3 0। नाउ मैं ऑपरेशन लगाती हूँ रो 3 पे, मुझे इसको 0 बनाना है, रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ योर रो 2, तो हमारे पास आ जाएगा 0 -1 5 4 3, ये आ जाएगा 2 3 -1
1 1 2 1 5. now रो 2 का ऑपरेशन लगाते हैं. रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 क्या आ जाएगा 0 1 -5 -4 0 -5 5 4. यहाँ पे आ जाएगा 3. यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका 2 टाइम्स माइनस करना है. तो 2 - 10 दैट इज -8. 1 1 2 1 रेशो 5. ना रो 3 पे अगेन ऑपरेशन लगाते हैं क्योंकि मुझे ये वाली टर्म 0 चाहिए. रो 3 प्लस रो 2. बेसिकली मैं इसको राइट हैंड फॉर्म में रिड्यूस करना चाहती हूँ. पूरी रो हैंड में करना चाहूँ तो भी कर सकते हो, अदरवाइज रहने 0 0 0 -5 0 1 -5 -4 -8 1 1 2 1 5. अब बात करते हैं रैंक ऑफ ए. ए का रैंक क्या होगा हमारे पास. ये एक मैट्रिक्स ए है तो इसका रैंक क्या है हमारे पास 2 नॉन जीरो रो है. सो रैंक 2. रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी. ये पूरी मैट्रिक्स है आर्गुमेंटेड बी. तो इसका रैंक है 1 नॉन जीरो रो, 2 जीरो नॉन जीरो रो एंड तीसरी नॉन जीरो रो क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट नॉन जीरो है 3. सो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी. एंड इसके इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएंगे मींस कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल हमारे पास नहीं होगा. और लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 3. In example number 3, it is similar to example number 1 in which rank of A is equal to rank of A augmented B. Now let us discuss example number 4. So जीरो टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे. देखिए इसमें ये स्टेटमेंट दे रखे हैं. दोबारा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. आ जाएगा 2 -1 -3 0 1 2 -1 -5 1 3 -2 -7 x y z w 3 4 5. तो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स ए है, एक्स सी है, बी. सो ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप. सो ए हमारे पास आ जाता है. ए आर्गुमेंटेड बी दिखता है. सो ए आर्गुमेंटेड बी हमारे पास आ जाएगा 2 -1 -3 0 आर्गुमेंटेड 3 1 2 -1 -5 आर्गुमेंटेड 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 3 -2 -7. इसको रो इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे मुझे 1 चाहिए. तो मैं क्या करती हूँ रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर सकती हूँ. जैसे मैं क्या कर सकती हूँ रो 1 को हाफ भी कर सकती हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा. लेकिन उससे क्या होगा सारे टर्म्स हाफ में हो जाएंगे. फिर ऑपरेशन लगेंगे तो हाफ में लगेंगे. सो डिफिकल्ट हो जाएगा. यहाँ पे मैं इंटरचेंज कर देती हूँ, वो आसान रहेगा. अब मैं ऑपरेशन लगाती हूँ रो 2 पे. रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1 एंड रो 3 पे रो 3 माइनस रो से हमारे पास आ जाएगा 0 -5 -1 10 -5 0 1 -1 -2 1 1 2 -1 -5 4. जस्ट एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ. यहाँ पे ना +3z है. प्लस से यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -5 +5 आ जाएगा. अब देखिए अब मैं रो 2 को डिवाइड कर देती हूँ -1/5 से. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 -1 -5 4 0 1 -1 -2 1 0 1 -1 -2 1. नाउ इसको जीरो बनाने के लिए रो 3 माइनस रो 2. सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 -1 -5 4 0 1 -1 -2 1 0 0 0 0 एंड 0. अब देखिए यहाँ पर रैंक ऑफ ए जो है वो इक्वल है रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के और वो लेकिन वो लेस देन है 3 से. देखिए हमारे पास 3 से 4 से. एक मिनट. देखिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है. और ये जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 ये 4 है तो ये लेस देन हो जाएगा हमारे पास 4 से. देखिए दोनों जो इक्वल है रैंक इन दोनों का रैंक क्या है हमारे पास 2.
लेकिन वो 4 से छोटा है, इसका मतलब 4 माइनस 2 दैट इज 2। हमें 2 यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। 4 यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो फाइंड आउट करने में हमारे पास 4 है। दोनों का लेस देन है, शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में जो वर्किंग रूल में ना दिस इज लेस देन ये लिख दिया, लेकिन ये दोनों इक्वल होंगे। ये लेस देन होएगा हमारे पास जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं n। सो ये हमारे पास। अब इस केस में हम अपने सॉल्यूशंस जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे ये तो बस पढ़ चुके हैं हमें कि हमें यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो है वो लेट करने हैं। ये जो मैट्रिक्स आई है इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 2 -1 -5 0 1 -1 -2 0 0 0 0 x y z w इज इक्वल टू 4 1 0। इसको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रखेंगे, तो आ जाएगा x प्लस 2y माइनस z माइनस 5w, x माइनस z माइनस 2w, नहीं यहाँ पे आएगा y माइनस z माइनस 2w दिस इज इक्वल टू 4 दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि z हमारे पास k1 है, w हमारे पास है k2। सो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस k1 प्लस 2k2। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x प्लस 2 y की वैल्यू क्या है 1 प्लस k1 प्लस 2k2, z की वैल्यू माइनस k1 और w की वैल्यू माइनस k2 इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2k1 प्लस 4k2 माइनस k1 माइनस 5k2 इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2k1 माइनस k1 जाके माइनस k1 आ जाएगा प्लस k2। तो x की वैल्यू आ गई। चारों की वैल्यू हमारे पास जो कांस्टेंट्स की फॉर्म में है। अगर आप k की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। दैट इज व्हाई इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है हमारे पास। Now let us see example number 5. For what value of lambda this equation system of equations has no solution and unique solution. So इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें अननोन गिवन है लैम्डा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा, दिस इज a, दिस इज x एंड दिस इज b। सो a आर्गुमेंटेड भी हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट, दैट इज -1 2 1 3 -1 2 0 1 लैम्डा 1 1 1। अब मुझे यहाँ पे रो echelon फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए, 1 तो है ही, 1 चाहिए, तो इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इस इक्वेशन को रो 1 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ -1 से आ जाएगा 1 -2 -1 -1 3 -1 2 1 0 1 लैम्डा 1। नाउ मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, सो आई विल ऑपरेट ऑन रो 2 -3 टाइम्स ऑफ योर रो 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 -1 प्लस 6 दैट इज 5 2 प्लस 3 दैट इज 5 1 प्लस 3 दैट इज 4 1 -2 -1 -1 0 1 लैम्डा 1। now मुझे यहाँ पे चाहिए 0, तो मैं क्या करती हूँ रो 2 का 3 का ऑपरेशन लगाती हूँ, रो 3 -1/5 टाइम्स ऑफ योर रो 2 आ जाएगा 0 0 लैम्डा -1 आ जाएगा 1 -4/5 दैट इज 1/5 0 5 5 4 1 -2 -1। अभी रो echelon फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमें चाहिए नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नो सॉल्यूशन में क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल चाहिए हमें, अगर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा और इसकी जो रैंक है वो आ जाएगी 2 और उसकी रैंक आ जाएगी 3। दोनों की रैंक जो है नॉन इक्वल हो जाएगी, देयरफॉर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू दोबारा आती है 1 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट बन जाएगा 0, रैंक ऑफ ए हमारे पास आएगी 2 और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड भी हमारे पास आएगी 3। दोनों की रैंक्स नॉट इक्वल होंगी, देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1 सुटेबल है। नेक्स्ट केस बनता है कि जब लैम्डा हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 1 है तो रैंक ऑफ ए हमारे पास रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल आएगी और जो हमारे पास 3 के इक्वल होगा, क्योंकि 3 हमारे पास जो है सॉल्यूशंस है, इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वल होएगा तो यहाँ से हमारे पास एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट बनेगा ये पार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाली जो मैट्रिक्स होती है
1 माइनस 2 माइनस 1 0 5 5 0 0 लैम्डा माइनस 1। इसको हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेट करते हैं -1 4 1/5। जब इसकी इक्वल इक्वेट करते हैं फिर हम हमारे पास वैल्यूज निकालते हैं। देखिए अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y माइनस जेड 5y प्लस 5z लैम्डा माइनस 1 इंटू जेड और इसकी इक्वल है -1 4 1/5। सो यहाँ से हमारे पास लैम्डा माइनस 1 जेड किसकी इक्वल है 1/5 की, तो जेड किसकी इक्वल है 1/5 लैम्डा माइनस 1। सो यहाँ से हम नेक्स्ट इक्वेशन है 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से 5y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 5 से 5 कैंसिल 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बाय लैम्डा माइनस 1। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 5 बाय लैम्डा माइनस 1। सो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 लैम्डा माइनस 5 बाय 5 इंटू लैम्डा माइनस 1। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी ये वाली x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1। यहाँ पर y की वैल्यू लैम्डा की टर्म से पुट कीजिए ये वाली और z की वैल्यू ये पुट कीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सो x की वैल्यू हमारे पास x y z की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में आ रही है। सो ये हमारे पास इसके सॉल्यूशंस बनेंगे। Now let us see example number 7. In this equations you have to find out the value of a and b for which the system of equation will have infinite solution. तो सिंपल हमें इसमें a मैट्रिक्स लिखने और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। a आर्गुमेंटेड भी डायरेक्ट बना देती हूँ मैं 2b minus 1 5 7 1 a 1 3। पहले यहाँ पे a मैट्रिक्स लिख लेते हैं। a मैट्रिक्स हमारे पास होगी 2b minus 1 5 7 1 a 1 3। b मैट्रिक्स होगी 3 7 8। a आर्गुमेंटेड भी हमारे पास होएगा 3 7 8। नाउ सिंपल इसको इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। से आ जाएगा हमारे पास 0 7 माइनस 2b 3 1 2b माइनस 1 3 a 1 3 a। सो आफ्टर दिस 2 टाइम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। अब हमें लॉगरिथम फॉर्म में जो टॉप यहाँ पे एलिमेंट है वहाँ पे 1 चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने 0 क्यों नहीं बनाया क्योंकि मुझे यहाँ से 1 मिल रहा था तो मैंने 1 को ऊपर ले जाने की सोची। आ जाएगा 1 7 माइनस 2b 3 1 2b माइनस 1 3 a 1 3 a। नाउ रो 2 पे ऑपरेशन लगाते हैं रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 एंड रो 3 पे लगाते हैं रो 3 माइनस a टाइम्स ऑफ रो 1। क्या आ जाएगा 0 माइनस 14 प्लस 5b माइनस 7 1 आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 7 2b 3 और 1। यहाँ पे आ जाएगा 0 1 माइनस 7a प्लस 2ab। यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे 3 माइनस 3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 जहाँ पे ऑपरेशंस लगाओगे। देखिए अब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है हमारे पास जब रैंक ऑफ ए मेरे पास रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल हो लेकिन वो लेस देन एन हो। यहाँ पे एन हमारे पास है 3 और लेस देन हमारे पास क्या हो 3 हो। ये दोनों इक्वल कब होंगी जब ये दोनों पार्ट 0 आएंगे तभी हमारे पास रैंक जो है लेस देन 3 होगी। तो ये वाला पार्ट को भी 0 के इक्वल रख देते हैं और ये वाले पार्ट को भी हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो जब इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 1। यहाँ पे जब हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस 7 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी 3। सो एट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3 द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो बाय दिस योर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड कंप्लीट हो चुका है एंड होमोजेनियस वी विल डू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज।